प्रणाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष जानकारी। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई थ्योरी ऑन इवोल्यूशन अर्थात जैव विकास तथा शास्त्रों में उल्लेखनीय विष्णु के दशावतार के मध्य तुलना। दोस्तों, बचपन में पाठ्यक्रम में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ाया जाता है, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित होती है और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत एवं संरक्षित रहती है। वही समान ही बात कही गई है भगवद गीता में। गीता के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। संसार की सभी आत्माएं एक ही परमात्मा से निकलती हैं और उसी में विलीन हो जाती है। और जब जब धरती पर अधर्म तथा अन्याय चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। विष्णु के दशावतार अलग अलग रूपों में धरती पर आए और मनुष्य को उसका धर्म समझाया। अब बात करते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से। चार्ल्स डार्विन एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली प्रजातियों का अध्ययन किया। डार्विन ने 12 द्वीपों की यात्रा की, जो एक दूसरे से केवल समुद्र के द्वारा जुड़े हुए थे। अध्ययन के पश्चात वो बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बताया कि 12 द्वीप एक दूसरे से पूर्णतया अलग होने के बाद भी इन पर पाई जाने वाली प्रजातियां एक जैसी थीं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे ग्रंथों में धरती पर 84 लाख योनियों अथवा प्रजातियों का उल्लेख है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई संख्या के बहुत निकट है। तो चलिए संक्षेप में जानते हैं कि डार्विन ने जैव विकास का क्या क्रम बताया। इस क्रम में पहले नंबर पर है कोडेट्स अर्थात मछली। डार्विन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्र या जल में रहने वाले प्राणी आए। समय के साथ समुद्र में जलीय जीवों का विकास हुआ और वे सरल से जटिल होना शुरू हुए। दूसरे नंबर पर है टेट्रापोड अर्थात 4 पैरों वाले जीव। इन जीवों में समय के साथ मानव के लक्षण नजर आने लगे। तीसरे नंबर पर है प्राइमेट यानी पेड़ों पर रहने वाले प्राणी थे। चौथे नंबर पर है होमोनिड यानी 4 पैर और 2 हाथ से चलने वाले। पांचवें नंबर पर है एस्ट्रेलोपिथिक्स। छठे नंबर पर है होमो इरेक्टस। मानवों का विकास हुआ और वे आदिमानव बने। इस दौरान मानव ने औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया था। और सातवें तथा आखिरी नंबर पर है होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस के बाद अंततः विकास होते होते पूर्ण विकसित आधुनिक मानव हुए। तो दोस्तों, ये 7 श्रेणियां डार्विन के गहन अध्ययन के बाद सामने आईं। अब हम बात करेंगे शास्त्रों में उल्लेखनीय विष्णु के दशावतार के रूप में जीवों के विकास के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम है मत्स्य अवतार अर्थात मछली। विष्णु का प्रथम अवतार एक जलीय जीव था। इससे पहले अनेकों छोटे जलीय जीव आए, परंतु एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला जीव मत्स्य के रूप में अवतरित हुआ। पुराणों में उल्लेखनीय है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। दूसरा है कूर्म अवतार। कूर्म अर्थात कछुआ, ऐसा जीव जो धरती तथा जल दोनों के लिए अनुकूलित है। भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार भगवान ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। इसी अवतार से धरती पर रहने वाले प्राणियों का आगमन हुआ। तीसरा है वराह अवतार, जिसे जीव विज्ञान में मैमल अर्थात स्तनधारी कहा गया। विष्णु भगवान का तीसरा अवतार वराह एक स्तनधारी जीव था। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से वराह रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और पृथ्वी की रक्षा की। चौथा है नृसिंह अवतार। स्तनधारी जीवों में अब मानव के लक्षण आने शुरू हुए। भगवान के नृसिंह अवतार में आधे लक्षण पशु तथा आधे लक्षण मानव के थे। नृसिंह अवतार मानव रक्षा के लिए हुआ था। इस अवतार में भगवान ने दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। पांचवां है वामन अवतार अर्थात ठिगने या छोटे कद का व्यक्ति। भगवान विष्णु का पांचवां अवतार वामन शारीरिक रूप से कम विकसित परंतु अत्यंत बुद्धिमान है। इसकी तुलना आदिमानव से की जा सकती है। वामन अवतार लेकर भगवान ने दैत्यराज बलि का अहंकार चूर कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया। छठा है परशुराम अवतार।
इस अवतार के साथ पृथ्वी पर पूर्ण मानव का आगमन हुआ। उनके हाथ में परशु नाम का एक लोहे का हथियार था। अर्थात जब विकास के बाद सभ्यता आना आरंभ हुई, तब मानव औजारों तथा हथियारों का उपयोग करने लगा। सातवां है राम अवतार। भगवान के राम अवतार के साथ पूर्ण विकसित, बुद्धिमान तथा आदर्श मानव का आगमन हुआ। धर्म पालन, अनुशासन तथा नियमों पर चलने वाले इस अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। राम से पहले मानव शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकसित हो चुका था, परंतु धर्म के रास्ते पर चलकर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा भगवान विष्णु के राम अवतार ने दी। आठवां है कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गया उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तथा जीवन कैसे जिया जाए इसकी भी पूर्ण व्याख्या की।